पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नीलजान के बारे में। दोस्तों नीलजान है एक तरह से ओरली सस्पेंशन है। तो दोस्तों ये पशुओं में कब दिया जाता है, कौन सी बीमारी में, कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं, प्रेग्नेंट एनिमल को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इसकी डोज क्या रखनी है। तो दोस्तों इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नीलजान है ये विरबैक कंपनी का प्रोडक्ट है और दोस्तों हमारे हाथ में जो पैकेजिंग है वो 100 ml की पैकेजिंग है। जहाँ तक इसके अंदर साल्ट की बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर अपने को लीवामिसोल मिलता है, ऑक्सीक्लोराइड मिलता है और कॉपर सल्फेट और कोबाल्ट सल्फेट मिलता है और जिंक सल्फेट भी अपने को दोस्तों इसके अंदर मिलता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिसिन काम क्या करती है। दोस्तों ये जो दवा है एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मेटिक ड्रग है जो पशुओं के अंदर, भेड़ बकरियों के अंदर, गायों भैंसों के अंदर ये आंतरिक जो कीड़े होते हैं उनको ये मारने का काम करती है और उनको ख़त्म करने का काम करती है। और दोस्तों इस मेडिसिन की सबसे अच्छी बात है कि ये पशुओं के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा नहीं करती है, क्योंकि जो इसके साथ में लीवामिसोल और ऑक्सीक्लोराइड के अलावा कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कोबाल्ट भी दोस्तों डाला हुआ है। तो दोस्तों टॉक्सिसिटी ये पैदा नहीं करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कि अपन कब दें और क्यों दें, सबसे पहले बात आती है कि क्यों दें, क्यों देनी चाहिए। दोस्तों पशुओं में जब वर्म का लोड बढ़ जाता है, कीड़ों का लोड बढ़ जाता है, तो दोस्तों उस समय डीवर्मिंग करवानी पड़ती है, पेट के कीड़ों ख़त्म करने की दवा देनी पड़ती है। तो तब दोस्तों वहाँ पे अपन दे सकते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? एक तो पशु क्या है कि पशु की आंखों से गीड आएगा, पानी आता रहेगा, पशु कमज़ोर हो जाएगा। आप दाना चारा खूब दे रहे हो, खूब उसकी जो अच्छी डाइट मेंटेन कर रखी है, पर फिर भी जो आपका जो एनिमल है, भेड़ बकरी है, वो कमज़ोर हो रही है। पशु जो मिट्टी चाट रहा है, एक दूसरे का पेशाब पी रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पे भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा क्या है कि पशुओं को कभी कभी डायरिया हो जाता है, पशुओं को जो गोबर आ रहा है उसमें भयंकर बदबू आती है, मुंह से भी कभी कभी बदबू आने लग जाती है। तो दोस्तों अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, पशु अपना काफ़ी वीक है, स्किन उसकी खुरदरी हो गई है, तो दोस्तों अपन वहाँ पे दे सकते हैं। पशु को भूख नहीं लग रही है तो भी दोस्तों अपन दे सकते हैं। सिंपल इंडाइजेशन है दोस्तों तो भी वहाँ पे भी अपन यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों पशु को कभी कभी डायरिया होता है, बदबूदार डायरिया होता है, तो वहाँ पे भी अपन दोस्तों ये आइडिया लगा सकते हैं कि पशुओं के अंदर क्या है कि वर्म्स का लोड है, तो अपन ये डिवर्मिंग करवा सकते हैं। दोस्तों गाय भैंस में भी दे सकते हैं, सूरों में दे सकते हैं, अपने को वहाँ पे भी रिजल्ट मिलेंगे। पर दोस्तों अब अपन बात करते हैं, ऑल ओवर बात करते हैं कि इसके अंदर जो साल्ट डाले हुए हैं उसके अनुसार अपन देखें तो ये क्या क्या वर्क करती है। दोस्तों सबसे पहला जो इसके अंदर साल्ट है वो है लीवामिसोल हाइड्रोक्लोराइड। लीवामिसोल की दोस्तों बात करते हैं, ये एक तरह से लंग्स वर्म और जो राउंड वर्म्स हैं उनको लकवाग्रस्त कर देता है, उनको एक तरह से क्या है कि लकवाग्रस्त करके मार देता है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या है कि ये उनको लंग्स वर्म और राउंड वर्म्स को मारने का काम करता है। और दूसरा लीवामिसोल हाइड्रोक्लोराइड का सबसे अच्छा वर्क ये है कि ये जो पशुओं के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनको बढ़ाने का काम करता है। एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टिंग का ये काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों पशुओं में बढ़ाता है। और दूसरा दोस्तों इसके अंदर जो साल्ट है वो है ऑक्सीक्लोजेनाइड। दोस्तों ऑक्सीक्लोजेनाइड जो साल्ट है ये एक तरह से लीवर फ्लूक है, पशुओं के अंदर जितने भी जो फ्लूक है, लीवर फ्लूक है, उनको किल करने का काम करता है। उनको जो न्यूट्रिशन मिलता है लीवर फ्लूक को, उनको जो न्यूट्रिशन उनका बंद कर देता है और जो लीवर फ्लूक है उनको ख़त्म करने का दोस्तों काम करता है। तो दोस्तों ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका भी बहुत शानदार इसका रिजल्ट है इस साल्ट का। और दोस्तों जो तीसरा जो आता है कॉपर सल्फेट और कोबाल्ट सल्फेट। दोस्तों कॉपर सल्फेट का जहाँ तक यूज़ की बात करते हैं कि जब पशुओं के अंदर वर्म्स का लोड बढ़ जाता है तो उस दौरान क्या है कि पशुओं के अंदर एक तरह से जो संक्रमण होने का खतरा रहता है, चाहे आंत है चाहे पेट है, क्योंकि दोस्तों कॉपर है एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो दोस्तों जो कीड़े हैं, चाहे वो लंग्स वर्म है, चाहे वो जो राउंड वर्म है, चाहे लीवर फ्लूक है, दोस्तों उनके द्वारा शरीर के अंदर जो क्षति होती है उनको जो है कि ये जो उनकी पूर्ति करता है, चाहे आंतरिक सूजन है, तो दोस्तों वहाँ पे ये काम करता है, उनकी क्षतिपूर्ति में ये काम करता है। और दोस्तों जहाँ तक अपन कोबाल्ट की बात करते हैं, ये सबसे पहले तो दोस्तों प्रोडक्शन को बढ़ाता है पशुओं के अंदर। जब अपन डिवर्मिंग करवाते हैं तो एक तरह से ये पशुओं में प्रोडक्शन बढ़ाएगा, विटामिन B12 के संश्लेषण जो उपापचन का है दोस्तों काम करेगा। और पशुओं में जहाँ पे भूख कम लगती है, प्यास कम लगती है, उसमें भी दोस्तों ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पशुओं के अंदर जब अपन डिवर्मिंग करवाते हैं, वर्म्स का लोड बढ़ जाता है तो पशु स्ट्रेस में आता है। जिस तरह जो पशुओं के पेट में जो माइक्रोफ्लोरा है, जो पशुओं को भूख बढ़ाता है, उनकी जो संख्या को कम नहीं होने देता है, उनकी संख्या को मेंटेन रखता है, उनकी संख्या को बढ़ाने का भी दोस्तों ये काम करता है।
दोस्तों बात करते हैं जिंक। इसके अंदर जो जिंक सल्फेट डाला हुआ है दोस्तों, एक तरह से प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जितनी भी उपापचन क्रियाएं हैं उनमें दोस्तों काम करता है, और लगभग कई प्रकार की जैविक जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके अनुकूलन के अनुसार दोस्तों ये काम करता है। तो दोस्तों ये अलग अलग साल्ट वाइज है। तो अपन ऑल ओवर बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि पशुओं में जहाँ पे भूख कम लग रही है, सिंपल इंडाइजेशन है, पशुओं की स्किन खुरदरी हो गई है, पशु जो खाना पीना बिल्कुल कम कर रहा है, या पशु खाना पीना ठीक कर रहा है पर पशु क्या है कि कमज़ोर होता जा रहा है दिनों दिन, जिसके पीछे क्या है रीज़न रहता है कि अपन समय पे डिवर्मिंग नहीं कराते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे अपने को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पशु को डायरिया है, बदबूदार डायरिया है, वहाँ पे दोस्तों अपन अगर डिवर्मिंग नहीं कराई है तो अपन डिवर्मिंग इस नील जान से दोस्तों करवा सकते हैं। और दोस्तों ये एक तरह से क्या है कि जो भेड़ बकरियों में ज़्यादातर समस्या होती है, सर्दियों के मौसम में समस्या होता है कि नाक से उनके मवाद आता रहता है, जिसको जो अपन आम भाषा में सेपड़ कह देते हैं, नाक से पानी आता रहता है। तो दोस्तों सर्दियों में ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है। अगर उस दौरान अपन उस मौसम के आने से पहले अगर इससे डिवर्मिंग करवाएं नील जान से, तो उस समस्या से अपने को जूझना कम पड़ेगा। कारण है कि दोस्तों ये जो इसके अंदर लिवामिसोल जो डाला हुआ है वो एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है पशुओं में। तो जो सर्दी जुकाम की जो समस्या होती है पशुओं में, नाक से पानी आने की समस्या, जो सेपड़ की समस्या होती है, वो पशुओं में दोस्तों कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नीलजान है पशु में टॉक्सिसिटी पैदा नहीं करता है, किसी भी प्रकार का इसमें जो पशु में साइड इफेक्ट नहीं होने देता है। पर दोस्तों कहीं ना कहीं इसके हल्के फुल्के अपने को साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, जिसके बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि पशुओं में कितनी मात्रा में किस डोज रेट के अनुसार दोस्तों पिलानी चाहिए। दोस्तों इस दवा को पिलाने से पहले अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी डोज रेट क्या है, क्योंकि दोस्तों ओवर डोज अगर कोई भी मेडिसिन देंगे तो वो पशुओं में नुकसान ही करेगी, फ़ायदे कम करेगी। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू डोज ही अपन पिलाना है। अगर जिन पशुओं का जो वज़न है 3 kg है तो वहाँ पे अपन 1 ml पिलाएं। इसकी डोज रेट दोस्तों यही है, 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट के अनुसार पिला सकते हैं। जिन पशुओं का वज़न अगर जो भेड़ बकरियां हैं उनका वज़न 30 kg है तो वो दोस्तों वहाँ पे अपन 10 ml तक दोस्तों पिला सकते हैं। 60 kg तक है तो दोस्तों वहाँ पे अपन 20 ml तक पिला सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों डोज कैलकुलेट करके अपन 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट के अनुसार अपन गाय भैंसों में भी दोस्तों ये दे सकते हैं। गाय भैंसों में भी दोस्तों इसके अच्छे रिजल्ट अपने को मिलते हैं देखने के लिए। तो दोस्तों इसको अपने को पिलाना कैसे होता है, कितने दिन तक पिलाना है, कितने महीनों बाद पिलाना है, ये भी अपने को दोस्तों जानना ज़रूरी है। दोस्तों इसकी जो डोज़ के अकॉर्डिंग अपन गाय भैंसों में, भेड़ बकरियों में पिलाएं, और दोस्तों इसको खाली पेट देवें। दोस्तों खाली पेट से मतलब है कि पशुओं ने 2-3 घंटे पहले कुछ ना खाया हो, और ये दवा देने के बाद में क्या है कि 1 से 2 घंटे अपने को कुछ नहीं देना है। दोस्तों कोशिश ये रखें कि भेड़ बकरियों में अगर अपन इससे डिवर्मिंग करवा रहे हैं, नीलजान से डिवर्मिंग करवा रहे हैं, तो सुबह जल्दी आप दे देवें। उससे 1 से 2 घंटे बाद अपन पशुओं को चारा चरने के लिए अपन छोड़ सकते हैं। गाय भैंसों में दोस्तों सुबह के समय जल्दी आप मॉर्निंग में डिवर्मिंग करवाएं। रात के समय पेट उनका बिल्कुल खाली हो जाता है। सुबह क्या कि आप जल्दी मॉर्निंग में उठ के आप डिवर्मिंग कराएं तो अपने को बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। पर दोस्तों जहाँ गाय भैंसों की बात आती है तो अपने लेट नाइट भी अपन दोस्तों करवा सकते हैं, रात के समय भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे क्या है कि सुबह अपन चारा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादातर कोशिश रखें कि सुबह के समय अपन गाय भैंसों को या भेड़ बकरियों को खास करके अपन सुबह के समय जल्दी अपन भेड़ बकरियों को डिवर्मिंग करवाएं। उसके बाद अपन क्या करें कि पशुओं को चारा चरने के लिए अपन छोड़ सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कितने समय बाद अपने को रिपीट करना होता है। दोस्तों भेड़ बकरियों हो चाहे गाय भैंस हो, उसमें अपन दोस्तों 3 महीने बाद अपन रिपीट करना होता है। ऐसे नहीं कि आपके पशु को जो मैंने समस्या बताई है, नाक से पानी आ रहा है या पशु खाना पीना कम कर रहा है, जब भी नाक से पानी आ रहा है, पशु खाना पीना कम कर रहा है, आप हर 10 दिन बाद ये दवा दिए जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों डिवर्मिंग है अपन सही समय पे करवाते हैं, सही टाइम पे करवाते हैं, और पूरा अपन जो समय बताया है उसके अनुसार कराएंगे तो ही अपने को बेनिफिट करेगी। दोस्तों भेड़ बकरियों में अगर डिवर्मिंग की बात है, हर 3 महीने बाद अपने को रिपीट करनी चाहिए। साल में 4 बार अपन रिपीट करें। और जहाँ तक गाय भैंसों की बात करते हैं, गाय भैंसों में भी अपन डिवर्मिंग है, हर 3 महीने से साल में 4 बार अपन दोस्तों डिवर्मिंग करवाएं। तो दोस्तों इसके पीछे इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि आपको किसी प्रकार के जो लक्षण बताएं वो लग रहे हैं आप, तो आप पशुओं को 10 दिन बाद, 5 दिन बाद लगातार डिवर्मिंग करवा रहे हो, ऐसे नहीं है। अकॉर्डिंग टू डोज करवाएं, और आप जो समय के अनुसार इतने दिन बाद देनी है तो 3 महीने बाद ही आप इसकी डिवर्मिंग करवाएं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रेग्नेंट पशु को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों नीलजान है, प्रेगनेंसी सेफ़ है, प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं। दूसरी बात आती है कि दोस्तों पशुओं में क्या ये कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं करती है। दोस्तों पशुओं में कुछ डिवर्मिंग करवाने के बाद क्या है, थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है पशु, क्योंकि स्ट्रेस में रीज़न होता है कि अगर अपन वर्म्स को मारने के लिए कुछ दवा देते हैं तो वहाँ पे पशु स्ट्रेस में ज़रूर आता है, जिसमें पशु खाना पीना कम कर सकता है, पशु को डायरिया हो सकता है। जो दूध वाले एनिमल है तो उनमें क्या है कि दूध भी कम हो जाता है। तो दोस्तों ये 3 से 5 दिन रहता है।
तो अपने को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे लगता है कि पशु को डायरिया हो गया है, खाना पीना थोड़ा कम कर रहा है, तो वहाँ पे ये मान लेना चाहिए कि पशु की डिवर्मिंग अच्छी हुई है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, 3 से 5 दिन में पशु नॉर्मल आ जाता है। तो दोस्तों अच्छी डिवर्मिंग की निशानी यही है कि पशु थोड़ा सुस्त आ जाएगा, थोड़ा पशु को डायरिया भी हो सकता है, प्रोडक्शन लेवल भी थोड़ा कुछ दिन के लिए 2 से 3 दिन के लिए 5 दिन तक डाउन हो सकता है, पर बाद में पशु आपका खुल के चरने लग जाएगा। तो दोस्तों ये इसमें सबसे अच्छी बात रहती है। और दूसरी दोस्तों नीलजान की अच्छी बात है कि अगर अपन कोई भी डीवर्मिंग कराते हैं, किसी भी अगर साल्ट से डीवर्मिंग कराते हैं, तो वहाँ पे अपने को लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लीवर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं। एक तरह से अपन स्लो पॉइजन ही दे रहे हैं जो वर्म्स को मारता है, तो वो लीवर पे कहीं ना कहीं अपने इफेक्ट छोड़ेगा। तो दोस्तों इसके साथ में लीवर टॉनिक देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नीलजान है, इसके अंदर कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक सल्फेट दोस्तों मिला हुआ है। एक तरह से ऑटोमेटिकली ये पशु में देने के बाद जो इम्यूनिटी है उसको जनरेट करता है, उसको बढ़ाता है। तो दोस्तों ज़्यादा इसके साथ में लीवर टॉनिक देने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ पशु में जो ज़रूरत पड़ सकती है, पर ज़्यादा इसको साथ में लीवर टॉनिक देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अन्य जो अपन डिवर्मिंग कराते हैं वहाँ पे आप लीवर टॉनिक ज़रूर दें, ताकि पशु नॉर्मल जो है कंडीशन पे आ जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि आप जो डिवर्मिंग है वो एक डोज़ के अनुसार अकॉर्डिंग टू डोज़ ही कराएँ। ओवरडोज़ है वो हमेशा नुकसान करेगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आपके पास पशु चिकित्सक की सुविधा है तो उनके परामर्श के अनुसार आप पशुओं की डिवर्मिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी है कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।